बच्चों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमने कल के वीडियो में हमने सीखा था कि सेक इनवर्स एक्स का अवकलन गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं प्रथम सिद्धांत के अनुसार। तो आज हम सीखने वाले हैं कोसेक इनवर्स एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से अवकलन गुणांक ज्ञात करना। हमने पूरे के पूरे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स है उनके फर्स्ट प्रिंसिपल के माध्यम से अवकलन गुणांक ज्ञात करना सिखाया है। तो आप हमारे पुराने वीडियो को जाके देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर एक क्वेश्चन एक ना एक हर बार हर साल आता ही आता है। 12th के बच्चों के लिए है, एमपी बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई या फिर जो भी हो, जिस भी बोर्ड का बच्चा है तो इनको प्रूव करने में भी आ जाता है। इनके फॉर्मूले होते हैं एक्स के टर्म में, तो सिद्ध करने को बोलता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज कोसेक इनवर्स एक्स का लास्ट है, जिसका इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। जो इनकी प्रॉब्लम्स है, जो क्वेश्चंस आएंगे उनको अपन करेंगे, ठीक है। तो आज देख लेते हैं अपन क्या भी कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, कोसेक इनवर्स एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक। तो अब क्या करना है, इसे सबसे पहले अपने को मान लेना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स, ठीक, इनवर्स एक्स है ना। तो इसको अपन जैसे कि मैंने पुराने वीडियो में भी बताया कि अपन को इसको क्या वाई भी मान सकते हैं या एफ ऑफ एक्स भी मान सकते हैं, ठीक। तो अब फर्स्ट रूल के माध्यम से यानी कि प्रथम सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम दोनों पक्षों में एच का जोड़ते चले जाएंगे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा ये, हाँ। तो कोसेक इनवर्स एक्स प्लस एच हो जाएगा ये। इतना तो समझ में आता है। जब अपन इसको y कंसीडर कर रहे हैं तो इसको y प्लस के कंसीडर कर लो, नो प्रॉब्लम। लिमिट जब h टेंडिंग 0 होगा तब k टेंडिंग 0 होगा, यानी कि जब लिमिट में h टेंडिंग 0 रहेगा, यदि k का टर्म आ जाएगा तो अपन k टेंडिंग 0 यानी कि लिमिट में k की जो वैल्यू है वो भी 0 पुट कर देंगे, ठीक। तो फर्स्ट जो है हमारा प्रिंसिपल यानी कि प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, और यहाँ पे लगी रहेगी लिमिट h टेंडिंग 0, ठीक। तो अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स एक्स प्लस एच है, और एफ ऑफ एक्स की ये है, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे अपन। तो क्या निकल के आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 कोसेक इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस कोसेक इनवर्स एक्स अपॉन एच। अब कोसेक इनवर्स एक्स प्लस एच इज इक्वल टू क्या है, वाई प्लस के है, और इसके इक्वल टू क्या है, वाई है। तो अपन यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 वाई प्लस के माइनस वाई अपॉन एच, वाई से वाई गया, बचा क्या, लिमिट एच टेंस टू 0 के अपॉन एच डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला जो निकल के आएगा हमारे पास के अपॉन एच। तो इसमें अपन अब एच की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो एच की वैल्यू निकल के आएगी उसको इस फॉर्मूले यानी कि इस इक्वेशन में अपन पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एच की वैल्यू कैसे निकालनी है, हमारे पास मार्कर है थोड़ा सा फीका चढ़ रहा है, दूसरा मार्कर देख लेते हैं अपन, है ना। तो जब y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक y, ठीक। उसी टाइप से y प्लस के इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x प्लस एच है, तो x प्लस एच इज इक्वल टू कोसेक इन y प्लस के हो जाएगा, ठीक। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 2 दे दो, और इक्वेशन 2 में से 1 को घटा दो, ठीक। तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, h इज इक्वल टू कोसेक y प्लस के माइनस कोसेक y, ये जो निकल के आएगा इसको
और सिंप्लीफाई करेंगे अपन, यानी कि जैसे कि कोसेक एक्स इज इक्वल टू अपन जानते ही ये 1/sin x होता है, तो अपन इसको sin x के टर्म में लिखेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, 1/sin y प्लस के माइनस 1/sin y। इतना आगे समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब ये जो 1/sin y प्लस के है और माइनस 1/sin y है, इसका अपन तिर्यक गुना करेंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, h इज इक्वल टू साइन वाई माइनस साइन y प्लस के अपॉन साइन वाई प्लस के इंटू साइन वाई। अब देखो इतना तो निकल गया, मैंने बताया कि त्रिकोणमिति के जितने भी हैं उसमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कौन सा वाला फॉर्मूला हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी के फॉर्म में है ये, तो अपन साइन ए माइनस साइन बी के फॉर्म में हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos c प्लस डी। साइन ए माइनस साइन बी भी लिख सकते हैं इसे, या फिर साइन सी माइनस साइन डी भी लिख सकते हो, आपको जो मानना है मान सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आप चूँकि लिख लीजिए, पहले लिख सकते हैं या पहले अपन इसको पूरा लिख लेते हैं। ठीक, तो 2 cos c प्लस डी यानी कि y प्लस वाई प्लस के अपॉन 2 यानी कि c प्लस डी इंटू साइन c माइनस डी यानी कि y माइनस डी का क्या है वैल्यू, y प्लस के है, तो जब माइनस का गुना अंदर हो जाएगा तो ये माइनस के हो जाएगा अपॉन 2। सबके बटे क्या निकल के आएगा, साइन y प्लस के माइनस साइन y, सॉरी माइनस नहीं है इंटू है ना। अब क्या करना है, देखो y प्लस वाई 2y हो जाएगा। ठीक, और ये जो है प्लस y और माइनस y कट जाएगा तो माइनस k/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए भाई, चूँकि हम जानते हैं कि साइन c माइनस साइन b इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। आपको ना हर एग्ज़ाम में फॉर्मूला लिखना है कि भाई ये टर्म कहाँ से आई, ये कहाँ से लिखे तुमने याला, तो ये यहाँ से लिखे, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो ये आपको लिखने की आवश्यकता है, हर फॉर्मूला आपको याद रखना है। त्रिकोणमिति के जो छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं प्रथम सिद्धांत में या कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें सॉल्व करने के लिए बहुत छोटे छोटे टर्म्स, छोटी जितनी भी आइडेंटिटी होती है वो यहाँ पे काम आ जाती है, अभी देखना और आएगी। ठीक, तो ये हो गया भाई, यहाँ से आया, तो अब क्या निकल के आएगा, ये चीज़ इक्वल टू हमारे पास अब क्या निकल के आएगा, ये फार्मूला पुट कर दिया हमने है ना, ये फार्मूला के अकॉर्डिंग ये आ गया। तो अब एच की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास, 2 cos 2y प्लस के बाई 2 इंटू साइन माइनस के बाई 2, ठीक, अपॉन साइन y प्लस के इंटू साइन वाई, ये एच की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक, अब जो ये एच की वैल्यू है इस फॉर्मूला में अपने जो इक्वेशन निकला है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग 0 k/h, इसमें पुट कर देना है। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग 0 k अपॉन h की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास, 2 cos 2y प्लस के अपॉन 2 इंटू साइन माइनस के बाई 2 अपॉन में क्या आएगा, साइन y प्लस के इंटू साइन वाई। जब इसके अपॉन में आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, यानी कि ये एक स्टेप्स होती है ना, इसके जब बटे में रहता है जब अपन उसको ऊपर ले जाते हैं तो ये यहाँ पे गुना हो जाएगा। तो अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं साइन y प्लस के इंटू साइन वाई। ठीक, इतना समझ में आ गया ना आपको। अब क्या करना है, अब क्या करना है भाई, अपने को सेपरेट करना है लिमिट को। ठीक, सेपरेट कैसे करेंगे, अब सेपरेट तो कर देंगे, पहले इस 2 को हटा देंगे अपन है ना, और एक के इसमें 2 ले आएंगे। तो जब ये करेंगे तो अपन 2/2 का गुना करेंगे, तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, लिमिट
एच टेंडिंग 0 या के टेंडिंग 0 यहाँ पे अपन लगा सकते हैं। तो क्या निकल के आएगा -k/2 अपॉन साइन k/2, ठीक, इनटू लिमिट के टेंडिंग 0 साइन y प्लस के इंटू साइन y अपॉन कॉस 2y प्लस के अपॉन 2, ठीक। इतना आ गया समझ में ना? इतना आ गया होगा समझ में। तो आप इस वीडियो को नहीं आया होगा तो फिर से देखिए। अब क्या करना है, इन वैल्यू को करना है अपने को, के की जगह पे 0 रखना है। तो क्या आ जाएगा, और ये जो है ये इसके इक्वल टू 1 होता है। अपन जानते हैं क्यों होता है, जब भी लिमिट के टेंडिंग 0 या k/2 अपॉन साइन k/2 होता है, इसके इक्वल टू 1 ही होता है, चाहे इसकी जगह k हो चाहे h हो, ठीक। तो इसके इक्वल टू हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, क्योंकि माइनस लगा है, 1 होता है इसकी वैल्यू, ठीक, इन 2। अब ये जो k की वैल्यू अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 रखेंगे। तो साइन y इंटू साइन वाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस y अपॉन कॉस y। क्यों हुआ कॉस y भाई, यहाँ पे k की वैल्यू अपन, इतना समझ में आ गया ना। तो देखो साइन स्क्वायर y हो गया अपॉन कॉस y, यानी कि साइन गुना साइन है ना। तो इसको अपन और साइन स्क्वायर y ना लिखते हुए साइन y इंटू साइन y अपॉन कॉस y लिख दो, माइनस यहाँ पे लगा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए लिखे हमने उसको क्योंकि साइन y अपॉन कॉस y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, टेन y। तो क्या हो जाएगा, -10y है ना, -10y हो जाएगा ये इंटू साइन y। और साइन y को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन कॉसेक y, और 10y को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन कॉट y। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, -1 अपॉन कॉट y इंटू 1 अपॉन कोसेक y। भैया कोसेक के फॉर्म में लाना जरूरी है अपने को, तभी आंसर x के फॉर्म में निकल के आएगा, इसलिए हम ये आइडेंटिटी लगाते हैं, ठीक है। तो 10y को क्या लिख दिया हमने, 1 अपॉन कॉट y, और कोसेक y साइन y को क्या लिख दिया, 1 अपॉन कोसेक y। तो नेक्स्ट स्टेप क्या निकल के आएगी हमारे पास, देखिए dy/dx इज इक्वल टू, अब देखो कॉट y को क्या लिख सकते हैं अपन, आइडेंटिटी कॉट y, कॉट स्क्वायर y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होएगा, कॉसेक स्क्वायर y। तो उसके फॉर्म में लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, -1 अपॉन अंडर रूट कोसेक स्क्वायर y -1 इंटू 1 अपॉन कोसेक y। अब देखो कोसेक y के फॉर्म में आ गया। तो कोसेक y इज इक्वल टू हमने क्या माना है, x। भाई y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, कोसेक इनवर्स x है। तो x इज इक्वल टू कोसेक y, ठीक। तो अपन जब x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, -1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स, ठीक। यही इसका आंसर है। इसको और दूसरी स्टेप इस टाइप से लिख सकते हैं अपन, -1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ये जो आंसर निकल के आ जाएगा, यही कॉसेक इनवर्स एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव होता है, ठीक। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। पूरा वीडियो देखिए आप, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया हूँ मैंने। आइडेंटिटी यहाँ क्यों लगा भाई, 10y को 1 अपॉन कॉट y लिख दिया हमने, साइन को कोसेक y लिख दिया 1 अपॉन कोसेक y, ठीक। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे फॉर्मूले लगते तभी अपना डेरिवेटिव निकलता है, ठीक। अब इसको अपन जो है कि भाई डायरेक्ट मेथड है उसके, इससे कर लेते सॉल्व भी। उसको कैसे सॉल्व करते देख लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स है, कॉसेक y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स है। तो x इज इक्वल टू कॉसेक y है, दोनों पक्ष को क्या कर देंगे अपन, अवकलन गुणांक कर देंगे। तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, x का तो 1 हो जाएगा और कॉसेक का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक कॉट y हो जाएगा, ठीक, माइनस कॉसेक y इंटू कॉट y। dy/dx क्या चलेगा, ऑपरेट चलेगा, ठीक। अब क्या करेंगे अपन, इसका पक्षांतर कर देते हैं,
है ना। जब पक्षांतर करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, ये आ जाएगा। अब कॉट वाई को क्या लिख सकते हैं अपन, -1 अपॉन कॉसेक वाई को तो x लिख दिए क्योंकि कॉसेक वाई तो निकल के आ जाएगा। कॉट वाई को क्या लिखेंगे अपन, कॉसेक स्क्वायर वाई -1 अंडर रूट, भाई कॉट वाई के इज इक्वल टू होगा ना, ये आइडेंटिटी है, ठीक। आपको देखना है जो सर्वसमीकरण 3 होती है ना उसके अकॉर्डिंग से आ जाए, ठीक। -1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, यही इसका आंसर होगा। डायरेक्ट मेथड से भी अपन इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन यहाँ पे जो चूकी कह के लिख लेना आप, हम जानते हैं कि भाई कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ये हम जानते हैं। जब इसका पक्षांतर करेंगे अपन -1 का उधर, और जो कॉट स्क्वायर एक्स है इसका रूट उधर चढ़ जाएगा तो क्या निकल के आएगा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर एक्स -1, तब ये अपने को ये निकल के आता है। तो इस फॉर्म में अपन ने इसको लिखे है। तो यही है प्रथम सिद्धांत से और डायरेक्ट मेथड से कॉसेक इनवर्स एक्स का अवकलन गुणांक ज्ञात करने की विधि। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। एग्ज़ाम चल रही है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे नंबर से आप मैथ्स में अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही है, कल फिर से अपन नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको। कॉसेक इनवर्स एक्स तक के जितने भी साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, टेन इनवर्स एक्स हो गया, कॉट इनवर्स एक्स हो गया, सेक इनवर्स एक्स हो गया और एक कोसेक इनवर्स एक्स हो गया, इन सब का हमने प्रथम सिद्धांत से अवकलन गुणांक ज्ञात करना सीखे है। तो पुराने वीडियो को जाके देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे नंबर भी आएंगे। तो धन्यवाद।